जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में ये जो साइकिल 5 की वैकेंसी आई थी 40,889 सीटों पे, उसमें दोस्तों मेजर रूप से बच्चे जो है वो 4 प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सवाल को मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। कौन कौन से सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल ये छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अभी तक नहीं आया है, वो कब तक आएगा। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। अगर आपने जीडीएस में फॉर्म को फिल किया है या फिर स्पेशल ड्राइव में भी अगर आपने फॉर्म को फिल किया है तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। आइए कंटिन्यू करते हैं। सेकंड सवाल ये है कि सर ये बताइए कि 4th मेरिट लिस्ट का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन जो है वो कब भेजा जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि 5th मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगा साइकिल 5 का। उसके अलावा अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट जो है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से जनरेट होता है, उस पर बताइए सर। तो ये सारे सवाल हैं दोस्तों, और एक मैंने स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत कुछ अपडेट आपको देना था, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, क्या करें। देखिए दोस्तों, अब ये चीज आपके हाथ में नहीं है कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपका नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें सरकार की जो है वो लापरवाही है, साथ ही साथ इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि ये जो भारतीय डाक विभाग है इनका भी कहीं ना कहीं लापरवाही है दोस्तों। क्योंकि 4 मेरिट लिस्ट जनरेट हो चुके हैं, ठीक है ना। 4th मेरिट लिस्ट तक आ चुका है और अभी भी किसी का भी जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, अभी ट्रेनिंग नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसमें केवल आप लोग केवल एक ही चीज कर सकते हो, वो क्या है। आप लोग पूछोगे कि सर क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप लोग अपने मंडल प्रमुख यानी कि जो डिविजनल हेड है ना वहां पर जाइएगा और वहां पे बात कीजिए कि सर ये बताइए कि मेरा फर्स्ट लिस्ट, आपका जिस भी लिस्ट में नाम आया हो, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट है ना, तो वहां बताइएगा कि मेरे इस लिस्ट में नाम आया है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस सवाल को आप रखिएगा मंडल प्रमुख में जा करके, ठीक है ना। देखिए, हाथ पे हाथ धर करके बैठने से जवान कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है ना। अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट आपको मालूम है दोस्तों कितना है, 30 जून है। 30 जून के बाद क्या होगा कि लिस्ट आना बंद हो जाएगा। हो सकता है कि शायद 30 जून के बाद जो है इसका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग डिविजनल हेड यानी कि मंडल प्रमुख में जा करके आप लोग वहां पे पता कीजिए। सेकंड सवाल ये था छात्रों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कि सर ये बताइए कि 4th मेरिट लिस्ट का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो इंटीमेशन कब आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4th मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है और किसी किसी बच्चों का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन जो है वो मैसेज आना स्टार्ट हो गया। अगर अभी तक आपके मोबाइल पर इंटीमेशन नहीं आया है, 4th मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपके मोबाइल पे भी ये इंटीमेशन भेजा जाए सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियो जाकर के देखेगा, उसमें मैंने सब कुछ A to Z उस पर बताया है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट वगैरह क्या लगेगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है छात्रों के द्वारा कि सर ये बताइए कि जो साइकिल 5 का जो 5वां मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया भी था कि इसका 5वां मेरिट लिस्ट जो कि बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। कब आएगा आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत जल्द, 2 से 3 दिन के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि 20 जून के बाद आपको कभी भी इसका 5th मेरिट लिस्ट जो है वो देखने मिल सकता है दोस्तों। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए कि 5th मेरिट लिस्ट तो आ जाएगा, लेकिन इसका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4th मेरिट लिस्ट जैसा कि आया था, आपने उसका कट ऑफ देखा था दोस्तों कि उसका कट ऑफ कितना हाई गया था ना। किसी भी स्टेट का आप उठा कर देख लीजिएगा, सबसे कम कट ऑफ वाली स्टेट मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां का कट ऑफ थोड़ा कम गया था। बाकी आप किसी भी सर्कल का उठा करके देख लीजिए, वहां का कट ऑफ जो है वो काफी हाई गया था, 90%, 95%, 98, 99। हरियाणा पंजाब में तो 100 तक गए हैं, आप सभी लोगों ने देखा है। तो इस बार भी ज़्यादा जो है कट ऑफ डाउन नहीं होगा दोस्तों। इस बार भी आपको जो है जितना जिस भी सर्कल से आपने अप्लाई किया था 4th मेरिट लिस्ट का, उसका लास्ट कट ऑफ देखेगा, उससे 4 से 5% जो है वो
कम होगा, उससे ज़्यादा कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कम परसेंटेज वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसा सिलेक्ट किया, उसके अलावा आपने किस डिवीज़न को, किस सर्कल से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग वेट कीजिएगा दोस्तों, 20 जून के बाद जो है आपका ये 5th मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा इस साइकिल 5 की वैकेंसी का, ठीक है। अगला सवाल छात्रों के द्वारा सबसे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला है कि सर ये बताइए कि जो मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय डाक विभाग के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो ना, अपना जो परसेंटेज इसमें डालते हो, अपने जो नंबर हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो फिल करते हो, तो उनके पास दोस्तों एक ऐसा मेरिट लिस्ट जनरेटेड सिस्टम होता है कि जैसे ही आप डाटा फिल करते हो, जो भी डेटा अपने द्वारा फिल करते हो, वहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है। और अगर आपका नाम आना होता है तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, और नहीं आना रहता है तो वहाँ से आप छाट दिए जाते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है ना। रियल में उनके कुछ और परसेंटेज हैं, कुछ और डाल देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके 90, 95, तो इस वजह से उनके नाम तो आ जाते हैं, लेकिन वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वे बच्चे जाते नहीं हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वे जाएंगे ना तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हो नहीं सकती है बल्कि हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वे फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट होता है, और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस पे। उसी हिसाब से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा या कम होता है। आप लोग कहते हो ना कभी कभी कि सर ये कम परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट किया है। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2-3 दिन पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो किस प्रकार से चुन सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इस वजह से आप पिछली वीडियो उठा करके जा करके आप देख सकते हो। अब आइए बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम है सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट 30 जून है। उसके बाद 5वीं मेरिट लिस्ट के बाद कोई लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आखिरी लिस्ट है दोस्तों, इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। और स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए ये 4 सवाल थे साइकिल 5 से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि छात्रों के द्वारा काफ़ी पूछा जा रहा था। तो दोस्तों उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब आगे मैं बात कर लेता हूं स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत जो वैकेंसी रिसेंटली में चल रहा है 11,828 सीट पे, ठीक है ना। 11,828 सीट पे जो वैकेंसी चल रही है दोस्तों, उसका अप्लाई डेट का जो लास्ट डेट है वो 23 जून है। आज 19 जून है दोस्तों, और 3 से 4 दिन का समय बचा है। अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है और सर्वर जो है अब स्लो हो गया है काफ़ी, ठीक है ना। अब फॉर्म फिल करने जाएंगे ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। 10th पास कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर्म फिल करने में, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है फॉर्म को फिल भी कर चुके हैं, और अगर आपका किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो आप एडिट भी कर सकते हो, करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप पूछोगे क्या डेट रहेगा सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 24 तारीख से लेकर के 26 जून तक, यानी कि 24, 25, 26, ठीक है ना। ये 3 दिन जो है वो विंडो ओपन रहेगा एडिट का दोस्तों। उसमें जा करके आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन है, सारी चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्या क्या एडिट कर सकते हो वो सब मैंने बताया है वीडियो में दोस्तों। देखिए उसमें केवल आप 10th का बोर्ड चेंज कर सकते हो, उसके अलावा आधार कार्ड का नंबर अगर गलत डाल दिया हो तो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। नेम की स्पेलिंग चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर चाहो परसेंटेज, सब्जेक्ट या मार्क्स को बदल दिया जाए तो उसे आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये कंडीशन है। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी फॉर्म फिल किया कीजिए ना, तो अच्छी तरीके से उसको जो है एक बार जांच पड़ताल लिया कीजिए, मतलब अच्छी तरीके से देख लिया कीजिएगा कि आपके द्वारा जो भी डेटा फिल किया गया है वो सही है कि नहीं, तभी जा करके फाइनल सबमिट मारा कीजिए। काफ़ी सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा ये गलत हो गया है, मेरा ये गलत हो गया, अब कैसे सही होगा, किस प्रकार से सुधार करें। तो फिर बाद में यही होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि आप लोग 2 से 3 बार चेकआउट करने के बाद ही फाइनल सबमिट किया कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग में जो वैकेंसी निकली थी साइकिल 5 की 40,889 टोटल सीटों पे, तो उसमें मेजरली रूप से ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको सारे सवाल का जवाब दे दिया जाए। और देखिए एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस वक्त मेरी वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो इस वजह से दिक्कतें आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब से जो है मेरी वीडियो रेगुलरली आएगी। इस वजह से अगर आप लोग चैनल पर नए हो और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल
तक पहुंचता रहे और आप मेरी वीडियो देखते रहें और आपको जो है लाभ पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं वेंड अप करता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।